अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, ये डिग्री करने के बाद आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कहाँ-कहाँ अवेलेबल होती है और इस ये डिग्री कौन-कौन सी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करवा रही हैं। इसकी फी कितनी होती है हर सेमेस्टर की, मेरिट कितना होता है, उसके हवाले से कंप्लीट जो है वो रहनुमाई करूंगा आपकी इस वीडियो में। कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा इसके एडमिशन से लेके इसके जॉब्स अपॉर्चुनिटी तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशंस की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाजमी तौर पर अपनी प्रोफाइल पे शेयर भी कर दें ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स भी जान सकें कि बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इसमें आप स्टडी क्या करते हैं। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस डिसिप्लिन में आप जो है वो ये कंसर्न करता है डिजाइन एंड द एप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, इसके अलावा इक्विपमेंट्स के साथ साथ डिवाइसेस, उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इस चीज के हवाले से आप जो है वो इस थ्रू आउट द डिग्री जो है वो स्टडी करेंगे। मिनिमम आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक सेमेस्टर में मिनिमम 6 से 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। 8 सेमेस्टर में मिनिमम आप 56 सब्जेक्ट जो है वो इस डिग्री में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके स्कोप के हवाले से बता देता हूँ कि इसका स्कोप क्या है। ये डिग्री करने के बाद आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कहाँ अवेलेबल होती है, उसके बाद हम इसके एडमिशन क्राइटेरिया की तरफ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद स्टूडेंट्स, आप कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज होती हैं, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन का काम कर रही होती है, उनमें आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास ये है। उसके बाद सेकंड नंबर पर बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनीज जो होती हैं उनमें आप काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनीज के अलावा थर्ड नंबर पे आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ साथ चौथे नंबर पे आप जो है वो डिफरेंट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो उधर आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। इसके अलावा पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी आप अपनी खिदमत जो है उसे अंजाम दे सकते हैं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मजीद इसमें स्टडी करते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से आप मजीद इसमें स्टडी करेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में आप जा सकते हैं। उसके अलावा रिसर्च के अलावा आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, जितने भी डिफरेंट जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं उनमें डिफरेंट जो है वो सिटीज की जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उनका जो है वो सारा काम आप कर सकते हैं। स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेली कम्युनिकेशन जो है वो डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन में काम कर सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आप अगर जो है प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आप जो है वो टीचिंग की फील्ड में भी आ सकते हैं। तो इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जा सकते हैं। वो आपके पास बेहतरीन फील्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मांग है जो है आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाली है, तो उसमें भी आप मूव कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। उसके अलावा ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज के अलावा आप कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है और फ्यूचर में भी कंप्यूटर इंडस्ट्रीज जो है आपको बहुत ज्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज देती हैं जॉब्स के हवाले से। तो आप जो है वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। डिफेंस इंडस्ट्री के अलावा आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गार्ड्स इंडस्ट्री में जो है वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में जो है वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा मटीरियल एंड मेटल इंडस्ट्री, इसमें भी आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। तो ये आपके पास जो है वो सारी कंपनी जितने भी मैंने आपको बताई हैं 8-10 किस्म की कंपनीज मैंने आपको बताई हैं जिनमें आपको अपॉर्चुनिटी होती है, अवेलेबल होती है जॉब करने की। स्टूडेंट्स, इसका जो है वो स्कोप हो गया, आपको जॉब्स के हवाले से बता दिया। अब हम बात करते हैं कि इसके एडमिशन क्राइटेरिया के हवाले से। तो इसमें अगर आप बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करना चाहते हैं तो इसमें आपकी जो पिछली डिग्री होनी चाहिए एफएससी की, वो प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अगर आपने आईसीएस या एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस नहीं किया तो आपने अगर डीएई डिप्लोमा वगैरह भी किया हुआ 3 साल, तो उसके बेस पर भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। डीए वालों के लिए भी, डीएई वाले डिप्लोमा वालों स्टूडेंट्स के लिए भी सीटें जो है डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के हवाले से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मौजूद होती हैं। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अगर मार्क्स की बात करें तो इसमें मिनिमम आपके जो है वो 60% मार्क्स होनी चाहिए एफएससी में। तो एफएससी आपने जो भी किया, प्री इंजीनियरिंग की, आईसीएस किया या डीए किया, मिनिमम आपकी पिछली डिग्री में 60% तक मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल डिग्री प्रोग्राम है और 4 साल डिग्री प्रोग्राम में आपको 8 सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे।
एक सेमेस्टर की जो फ़ी होती है वो तकरीबन, अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की, तो इसमें आपकी मॉर्निंग की फ़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में 35 से 40 तक होती है, और जो इसमें प्राइवेट सेक्टर, इसमें जो इवनिंग की फ़ी है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में वो तकरीबन 55 से 60 तक होती है। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है वो मॉर्निंग में ही एडमिशन देती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जो कि इवनिंग के प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रही हैं। तो इनकी जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग में डिग्री में कोई फर्क नहीं होता, जस्ट फी में फर्क होता है। जिनके नंबर कम होते हैं उनको इवनिंग में एडमिशन मिल जाता है, जिनके नंबर ज्यादा होते हैं उनको मॉर्निंग में एडमिशन मिल जाता है। मॉर्निंग में फी कम होती है, इवनिंग में फी समझने डबल होती है। मॉर्निंग में आपको स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं, इवनिंग में स्कॉलरशिप्स भी की अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम होती है। तो कोशिश करें एफएससी अगर आप कर रहे हैं तो एफएससी में अच्छे नंबर हासिल करें, ताकि आपका मॉर्निंग में किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। इसमें एडमिशन के लिए तौर पर जो है डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी अपना ई कैट का टेस्ट लेती हैं। जो है जैसा कि यूईटी लाहौर अपना जो है वो टेस्ट लेती है, इस तरह बीजेड जो मुल्तान अपना टेस्ट लेती है। ज्यादातर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है वो अपना टेस्ट लेती हैं। अगर आपके एफएससी में कम भी नंबर आए तो आप अप्लाई जरूर करें, एडमिशन टेस्ट दें। अगर आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो इसमें जो है आपके मेरिट फार्मूला यही होता है जनरली कि 60% एफएससी और 40% आपके एडमिशन टेस्ट। अगर आपके एडमिशन टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ जाएं, एफएससी में नंबर कम भी होंगे तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करना चाहते हैं, स्कोप भी आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया। इसके हवाले से अगर हम बात करें तो फी पैकेज अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी के हवाले से बताएं तो पब्लिक का मैंने आपको पहले बता दिया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेंगे तो उधर आपकी जो फी होगी पहले सेमेस्टर की, वो फी पैकेजेस जो है वो नियर अबाउट आपके प्राइवेट सेक्टर में जो है वो तकरीबन 1 लाख से 20-30 हज़ार तक होती है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपकी जो फी होती है हर सेमेस्टर की वो 1,20,30 हज़ार होती है। तो प्राइवेट सेक्टर में फी बहुत ज्यादा होती है, स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी कम अवेलेबल होती है। तो कोशिश करनी है आपने जो है वो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन लेना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपने जो है वो एडमिशन नहीं लेना। तो इसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करवा रही है, इसमें सबसे पहले नंबर पर बात करें तो स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज नेस्ट, ये आपको जो है वो ये आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करवा रही है। उसके बाद ये इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है नेस्ट, ये आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करवा रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज इस्लामाबाद, ये भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करवा रहे हैं। उसके बाद कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये भी आपको जो है वो डिग्री करवा रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। थर्ड नंबर पे गुलाब इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करवा रहे हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ये आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करवा रही है। उसके बाद यूईटी लाहौर का मैंने आपको पहले बता दिया, यूईटी लाहौर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट, ये आपको जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करवा रहा है। उसके बाद यूईटी पेशावर करवा रहा है, यूईटी टेक्सला, ये हर तमाम जो है वो यूनिवर्सिटी यूईटी लाहौर पेशावर टेक्सला, ये तीनों आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करवा रही है। उसके बाद एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आपको ये डिग्री करवा रही है। मेहरान यूनिवर्सिटी जामशेद, ये भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो करवा रही है। इसके अलावा आपको बीजेड जो मुल्तान भी डिग्री करवा रही है, और आईओबी, और इसके अलावा और भी काफ़ी मुल्तान की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जैसे KNFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, वो जो है आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स की डिग्री जो है वो करवा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी के हवाले से भी आपको बता दिया है, एडमिशन के हवाले से भी बता दिया। अगर हम जॉब सैलरी पैकेज के हवाले से बात करें तो आपकी जो सैलरी पैकेज होता है BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है, आपको नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है, फिर आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो 35+ होगा। लेकिन अगर आपका जो है वो एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो फिर आपकी स्टार्टिंग जो है वो 25-30 से ही स्टार्ट होगी। लेकिन जो अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो फिर आप लाखों में भी कमा सकते हैं। इसमें जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री वाले बंदे को बाहर वाली फॉरेन कंट्रीज में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद आप फॉरेन कंट्रीज में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये सोच से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी, इसका स्कोप था, इसकी जॉब्स अपॉर्चुनिटी थी, सैलरी पैकेज, फी, मेरिट भी आपको बता दिया। आपके मिनिमम एफएससी में 800 850+ नंबर होंगे तो तब जाके आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा। तो अगर आपके 900 950 तक अच्छे नंबर हैं तो फिर आपको मॉर्निंग में एडमिशन मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड हैं इसमें आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में ही आपने कोशिश करनी है एडमिशन लेना है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना। तो इसके हवाले से मैंने डिटेल शेयर कर दी। अगर आप किसी और प्रोग्राम के फी के हवाले से, किसी और प्रोग्राम के हवाले से जानना चाहते हैं, जिसके स्कोप के हवाले से जानना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट कर दें। उसके हवाले से भी जो आप कहेंगे कमेंट करेंगे, मैं उसके हवाले से भी वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी तरह की मजीद जॉब्स की और स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स को हासिल करने के लिए आप चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।